हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा बेसिक स्टडी करेंगे, देन 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स कैसी रहती है? तो देखिए, हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। दैट मीन टू यूज़ क्लोज फिगर्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, हम ऐसी क्लोज फिगर, अभी क्लोज है यहाँ से, यस, तो ऐसी फिगर को हम कहेंगे वेन डायग्राम। अब यहाँ पे हम एलिमेंट लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर लिखे हमने। ठीक है, 4 लिखे और यहाँ पे ऐसा सेट ए लिखेंगे। ये हो गई वेन डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सबसेट। सपोज एक सेट है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा क्या है। तो वो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एलिमेंट है, यस। अब सेट बी लेंगे। अब सेट बी में सिर्फ 2 3 5 6 यही एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो सेट बी है, इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में होनी चाहिए। जैसे 2 यहाँ पे है, यस, 3 है, 5 है, 6 है, यस। दैट मीन्स सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है वो सेट ए में प्रेजेंट है, यस। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ये सेट सबसेट है सेट ए का। ठीक है, अब हम अगर हमें डायग्रामेटिकली शो करना है, दैट मीन्स वेन डायग्राम का यूज़ करके, तो हम इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पे निकालेंगे डायग्राम। हम पहले सबसे बड़ा सेट लिखेंगे, ये वाला सेट ए। ठीक है, सेट ए लिखेंगे। अब उसमें जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 हमें यहाँ पे लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट्स है, यस। हमने 7 एलिमेंट्स लिखे, यस। अब ये जो सेट बी है 2 3 5 6, जैसे ये, इसको हमें और एक राउंड करना है और यहाँ पे लिखना है सेट बी। दैट मीन्स सेट बी के एलिमेंट्स हैं, यस। और सेट ए में ये पूरे एलिमेंट्स आते हैं, फिर पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यस। तो ये हुआ बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सबसेट मतलब क्या आया? जैसे हम क्लास को नहीं कहते ये इसका सब क्लास है, ये इसका सब एलिमेंट्स है, ऐसे ही ये सब सेट है इसके। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या रहता है? बिगर सेट, जो सबसे बड़ा सेट है। जैसे हमने इसके पहले ही एक एग्जांपल लिया था, ये लिया था हमने सेट ए लिया था, यस। और इसमें सबसेट था एक बी, जहाँ पे थे 2 3 5 6 ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे थे 1 4 7 ऐसे कुछ। तो ये जो सेट हुआ, अब इसे हम ऐसा भी शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल शेप। ओके, सो ये जो शेप है, ये जो सेट है, इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। सेट इज यूनिवर्सल सेट, बिगर सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या रहते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में नहीं रहेंगी, ऐसे सेट को कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ए है, ए में है सपोज 2 4 6 8, ऐसे इवन नंबर है इसमें। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसे ऐसा ही लिखा जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। देन अब ए कॉम्प्लीमेंट में इसके अपोजिट एलिमेंट रहेंगे, जैसे 1 3 5 7, यहाँ पे इवन नंबर थे तो हमने यहाँ पे ऑड नंबर लिखे। इसके एलिमेंट्स इसमें और इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं रहते हैं, देखिए। नहीं तो 2 यहाँ पे क्या 2 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, नहीं है, मतलब ये उसके अपोजिट रहते। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम पहले ये सेट निकालेंगे, सेट ए 2 4 6 8, इसको देंगे हम सेट ए, यस। अब हम दूसरा सेट लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 5 7, इसको ऐसा बॉक्स देंगे रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए इसके अपोजिट एलिमेंट रहते हैं, और इस पूरे सेट को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स ए बिगर सेट। ठीक है, समझ में आया? फिर अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसेट। सबसेट मतलब क्या रहता है? उसमें के 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, उसे कहेंगे हम सबसेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बिगर सेट, सबसे बड़ा सेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब उसके अपोजिट एलिमेंट्स इसमें रहते हैं। ठीक है।